तो राम आगे के आप जब आप लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल से अपने आप को कंपेयर करते हो रहे क्या तो बच्चे करते भी तो बच्चे नहीं भी करते। तो प्राइवेट स्कूल से बेटा जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, क्योंकि आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है, ये स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल है वहाँ पे इंफ्रा बहुत अच्छा नहीं होता है, असेट नहीं होता है। उन बच्चों में ऐसा फीलिंग होता है कि हमको जो प्राइवेट स्कूल में जो मिल रहा है वो हमको नहीं मिल रहा है। जबकि यदि राम को एनालाइज करते तो मिनिमम इस असेट की रिक्वायरमेंट जिनके पास असेट, राम के पास ज्यादा असेट था कि कम था? रावण से ज्यादा था, कम था, ज्यादा नहीं था, कम था। अरे रावण के पास तो सोने की लंका थी, उसके बाद डिफेंस का बहुत अच्छा असेट थे, और राम के पास कुछ था ही नहीं, केवल वानर सेना तो थी, ठीक है। वो भी नदी को पार करना था तो पत्थर डाले गए, पुल भी नहीं था उनके पास, तो आने के लिए अरेंजमेंट भी नहीं था उनके पास। जहाँ पे ये तो लड़ा जा रहा था वहाँ पे पेरिस में क्या नाम है, शैडो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर रावण के पास सब कुछ था, लेकिन जीता कौन? राम। संसाधन से आप ये मत समझिए कि आप जीत सकते हैं। संसाधन आपके बीच में ऐसा कोई रोल अदा नहीं करता है कि आपको अप्रेंटर बने। ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप देते हैं कि राम ने जो फोकस किया वो राइट डायरेक्शन में बेटा फोकस किया। राम ने कहां पर फोकस किया बेटा बताइए? राइट डायरेक्शन। जो अदर सेना की या लक्ष्मण जी थे वो भी रावण को मारना चाहते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण और अदर सेना में डिफरेंस था। राइट डायरेक्शन राम में थी लेकिन अदर में राइट डायरेक्शन नहीं। इसको तो हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते देखिए। तो आप देखिएगा यदि आपको ग्रेट होना है तो रैंकर बनना है तो संसाधन की जरूरत है कि नहीं? नहीं। आपको मिनिमम एसेट चाहिए, केवल ज्यादा एसेट आएंगे तो लग्जरियस होगा, लग्जरियस होगा तो आप जो है आलस हो गए, आप एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट है राम ने जो भी तीर चलाया वो राइट डायरेक्शन में चलाया। ये गाइडेंस विभीषण के द्वारा दिया हुआ। यदि रावण के नाभि में यदि आप तीर लगा देंगे तो रावण मारा जाएगा। लेकिन अदर लोग भी रावण को मारना चाहते थे, लेकिन उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था कि कहां पर मारना है। तो यहाँ पर अगर राम का जो तीर जा रहा था केवल नाभि पर डायरेक्टेड था। जो अदर लोग थे उनका जो तीर जा रहा था वो कभी सिर पे जा रहा था, कभी पैर पे जा रहा था, कभी हाथ पे जा रहा था। तो राम और अदर सेना में डिफेंस क्या रहा? राइट डायरेक्शन। राम का फोकस हमेशा किधर रहा? राइट डायरेक्शन। लक्ष्मण जी का फोकस किधर रहा? डायरेक्शन थी लेकिन कभी सिर पर, कभी पैर पर, कभी लेकिन रावण नहीं मारा जा सकता। यानी कि यदि आप अपने दूसरे पॉइंट को कंपेयर करते हैं, यदि आप अपनी स्टडी को राइट डायरेक्शन में नहीं करेंगे और भले ही बहुत ज्यादा कर दें तो उससे कोई आउटपुट नहीं होने वाला। ये वाला फैन ऑफ कर मेरा आवाज ज्यादा पॉइंट क्लियर हुआ बताइए? तो आप अपनी स्टडीज को जब तक राइट डायरेक्शन में नहीं करेंगे तब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, भले ही आप 10 क्वालिफाई हो। टारगेट को अचीव करने का मतलब
अभी तो मैं रामबाण गाइडेंस का मतलब बता रहा हूँ। यानी रामबाण गाइडेंस का मतलब है मिनिमम असेट, मिनिमम आपके पास असेट होना चाहिए, लग्जरियस लाइफ नहीं होनी चाहिए, उससे आलस आएगा, उस पर आप एक्शन नहीं लेंगे, और आपकी जो स्टडी है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि राम ने लड़ा कम है और जीते हैं। तो मिनिमम स्टडी होनी चाहिए दूसरा फैक्टर, और तीसरा जो भी आपकी स्टडी है वो राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है कि यदि राम ने तीर चलाया और यदि राम और रावण के बीच का डिस्टेंस यदि 1 किलोमीटर है और वो 800 मीटर पे जाके तीर रोक गया, क्या राम का टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा? एक ही फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, बताइए यस और नो? नहीं होगा। यहाँ पर किस फैक्टर की कमी आ रही है जिसकी वजह से समस्या आ रही है, बताइए? तो 1 किलोमीटर ही पावर की कमी आ रही है। इन्होंने अपने आप बताया कि इसमें पावर की कमी आ रही है। पावर होता है, यदि पावर के साथ छोड़ा जाता थी तो स्पीड होती सफिशिएंट और रावण के नाभि पर हिट कर जाता। तो पॉइंट आया कि राम भी हारे हैं कई बार, और हार का उन्होंने एनालाइज किया और देखा कि कमी किस बात की थी, पावर। कहने का मतलब है कि आपकी स्टडी भले ही राइट डायरेक्शन में, लेकिन पावर नहीं है तो आपका टारगेट कभी पूरा नहीं है। यानी कि आपका जो टारगेट है आपके बोर्ड एग्जाम में स्कूल टॉप करने का, उसके बाद अपनी स्किल्स को पहचान कर अपना स्ट्रीम ऑफ करने का, उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करके उसे पाने का, ये टारगेट 3 फैक्टर से आप पूरा कर सकते हैं। नंबर 5 असेट को मिनिमम रखना। क्या रखना है? मिनिमम। आप ऐसी रूम में रहते हैं, आलस आएगा, नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी तो एक्शन नहीं होगा। आपके पास बाइक या मोबाइल होंगे, आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपके एक्शन नहीं होगा। जब एक्शन नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा, रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? पढ़ाई ज्यादा करनी है कि कम करनी है? कम करनी, ज्यादा नहीं, कम करना है पढ़ाई। यानी राम ने युद्ध जीतने के लिए ज्यादा नहीं लड़ा, कम लड़ा। इससे साबित हो रहा है कि आपको स्टडी क्या करनी है? मिनिमम। और दूसरा राइट डायरेक्शन में करनी है, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या है? पावर के साथ करनी। यदि 4 फैक्टर यदि आपने अपने अंदर डेवलप कर लिए तो आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप रैंकर बन सकते हैं मिनिमम स्टडी का। इसी को बोलते हैं रामबाण गाइडेंस। तो अब 4 पॉइंट कौन कौन से? नंबर फर्स्ट क्या बताइए बेटा? मिनिमम असेट। मिनिमम असेट का मतलब पर्सनल मोबाइल नहीं होना चाहिए। आज की डेट में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? मोबाइल, जो आपको सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल कर रहा है। दूसरे नंबर पे पढ़ना कम है कि ज्यादा? खेलना की जरूरी है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा होता है। प्रॉपर डाइट लेनी है, जो एक पावर में जाता है। तीसरी बात क्या है? राइट डायरेक्शन में पढ़ना है। और चौथी बात, पावर भी डेवलप करना है, क्योंकि बिना पावर डेवलप किए आपने पढ़ाई भले ही राइट डायरेक्शन में की, कुल मिला के आउटपुट नहीं। तो पॉइंट आता है, अब यहाँ पे लिखा है कि पावर डेवलप कैसे, पढ़ाई राइट डायरेक्शन में कैसे करें, इसका मतलब क्या है? तो इसमें लिखा है कि हाउ टू कनेक्ट एंड इमेजिन कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट विद योर डेली लाइफ। यानी कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ाई करें तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। सब्जेक्ट के अंदर जाए तो क्या पढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद हम डेरिवेशन पढ़ते हैं, और डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं। 3 कैटेगरी होती है, मैथमेटिक्स हो चाहे साइंस हो। साइंस में आ जाते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बारी बारी से उससे कनेक्ट कर रहे हैं, या सोशल साइंस, राइट?
इंग्लिश और हिंदी तो आपकी लैंग्वेज हो गई। यानी कुल मिला के किसी भी सब्जेक्ट का यदि आप कॉन्सेप्ट बेटा जब आप पढ़ते हैं तो कितने फैक्टर की जरूरत है? हमें 4 फैक्टर बनाए। सबसे पहले एसिड क्या होना चाहिए? मिनिमम की मैक्सिमम। बड़ा लाउडली बोले। पढ़ना ज्यादा है कि कम? तो तीसरा नंबर, आपकी स्टडी फोकस तो होनी चाहिए कि कभी 5 मिनट पढ़ लिया, पानी पी के आते, घूम के आते, अनफोकस तो होनी चाहिए। फोकस तो। और चौथा पॉइंट, पावर के साथ पढ़ना है। यदि 4 फैक्टर के थ्रू यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप टॉप रैंकर बन सकते हैं। ठीक है। अब पॉइंट आता है कि करें कैसे। तो जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को बेटा पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, जब भी आप बच्चे आने चाहिए, और अब पॉइंट देखिए बेटा, आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अब आपके सब्जेक्ट पर मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब आप इस पर फोकस करने की विशेष रूप से बात। जो भी आप कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ते हैं, चाहे साइंस के, चाहे मैथमेटिक्स के, चाहे सोशल साइंस के, आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नंबर ज्यादा। ये सभी बच्चों के साथ ऐसा होगा। और जब नंबर के लिए जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में लालच आता है, और लालच से जल्दीबाजी आती है। और जब जल्दीबाजी से जब हम पढ़ते हैं, कंसेप्ट क्लियर होने की बजाय हम समझ नहीं पाते हैं, केवल फीलिंग होती है कि समझ में आ गया। समझने का मतलब है कि बारीकी पॉइंट्स क्लियर होना और उसे डेली रूटीन लाइफ में अप्लाई करना। ये आपके अंदर आपको दिख रहा। ये केवल समस्या किसकी है कि जो भी कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें समस्या ये है कि माइंड सेट हमारा ये कि नंबर ज्यादा है। ये माइंड सेट आप आज और अभी से, आज के बाद नहीं, अभी से आप इसे हटा दें। तो अभी आज के बाद करेंगे, फिर मैंने आज के बाद होते होते 2024 ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ने के प्रति माइंडसेट क्या करेंगे, चेंज करेंगे कि हमें नंबर के लिए नहीं पढ़ना है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लिखोगे तो नंबर तो अपने आप में आएंगे। तो क्या करना है, अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करना। उस कंसेप्ट को जब आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे तो एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप जिंदगी भर उसका उपयोग कर सकेंगे। दूसरा फायदा बेटा क्या होगा बताइए, कि आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तीसरा फायदा क्या होगा कि अपनी स्टाइल से उसके स्टेप लिख के पूरे नंबर आ जाएंगे। और चौथा फायदा क्या होगा, यदि एग्जाम में भले ही नहीं आया लेकिन जिंदगी भर हम उसका अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज कर लेंगे। कितने फायदे नजर आ रहे हैं बताइए आप। पढ़ना कम है, नहीं आया पेपर में तो बर्बाद नहीं होगा, जिंदगी भर यूज कर लेंगे। आ भी गया तो रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, अपने आप लिख लेंगे और पूरे नंबर आ जाएंगे। यदि हमने नंबर की मानसिकता से पढ़ा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बारीकी पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। क्या होगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन करके लिख तो सकते हैं, तो कुछ स्टेप छूट जाएंगे और पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पूरे नंबर मिलते हैं फिर नहीं मिलते, और सवाल भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो घाटा किसमें बताइए, किसमें घाटा है? कि नंबर की मानसिकता से पढ़ने से फायदा है कि डेली लाइफ में उसका प्रयोग क्या है ये समझ के फायदा है। बोलो क्या फायदा है? माइंडसेट चेंज करने में फायदा है कि नहीं? ठीक है जी। हमने कई कॉन्सेप्ट लिया, आप कहेंगे कि प्रैक्टिकली तो बताइए।
कि डेली लाइफ से कनेक्ट करें कैसे। तो एग्जाम्पल मैंने लिया कि जब अपने घर से स्कूल जब आप आए सुबह, तो शुरुआत सुबह से कर दी, कुछ हम मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट कर देंगे और कुछ हम साइंस के कंसेप्ट को आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट कर देंगे। और ताकि आपको फील होना चाहिए कि जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो नंबर लाने की चीज नहीं है, वो डेली लाइफ में यूटिलाइज करने की, इसलिए वो सब्जेक्ट बनाया गया। इसलिए सब्जेक्ट में नंबर लाने की प्रथा डाली गई ताकि आप उसे सीरियस होकर पढ़िए। नंबर पे फोकस नहीं करना, नंबर अपने आप आ जाएंगे। जब अपने घर से यहाँ पर आ पाए स्कूल, तो आपको मान लीजिएगा 5 मिनट लगता है, तो 5 मिनट में आप करते क्या है कि जो रास्ता बना हुआ है वो रास्ते को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जब रास्ते को जब फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी को मिलता क्या, क्योंकि जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिस मानसिकता के साथ करते हैं उसका आउटपुट हमें हमेशा मिलता है, क्योंकि एवरी एक्शन है किस पर है। यदि एक्शन राइट डायरेक्शन रॉन्ग डायरेक्शन में है तो रिएक्शन भी रॉन्ग डायरेक्शन होगा। तो जब आपने रास्ते को फॉलो किया किसके अनुसार, टाइम के अनुसार, 5 मिनट, और यदि आपके पास 2 मिनट बचा है और आप घर से देर से निकल रहे हैं तो आप क्या करते हैं, रास्ते को जल्दी कवर करते हैं कि धीरे धीरे करते हैं, जल्दी करते हैं। तो जल्दी करने से और धीरे धीरे करने से आपकी बॉडी को क्या मिला, रास्ता को कवर करने से टाइम के रिस्पेक्ट में किया, क्या मिला, मोशन। और उस मोशन की वजह से आप अपने घर से स्कूल आए कि नहीं है। और जब मोशन कर रहे थे तो जो रास्ता था वो लॉन्गेस्ट पाथ था और एक शॉर्टेस्ट पाथ भी कवर कर रहे थे नहीं बताइए, यहाँ पे चौक है।